हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लवकुश कुमार आज फिर आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल पे आया हूं। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। दोस्तों बेल आइकन दबाना कभी ना भूले, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों कुछ स्टूडेंटों को कहना था, कुछ छात्रों लोग का अपना आदेश आया है कि सर आप साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार मैथ पढ़ा करके देखिए कैसा लगता है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने एक मैथ का टॉपिक है जो वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो 10th क्लास में सबसे प्रथम चैप्टर है, मैं उसको लेकर के आया हूं। दोस्तों मैं आज वास्तविक संख्या बताने वाला हूं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि वास्तविक संख्या यानी वास्तव में कोई संख्या है, उस संख्या की जानकारी लेना है कि हम वास्तविक संख्या पढ़ना है। अब बताइए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों वास्तविक संख्या हम लोग के क्लास 10 में पढ़ना था। अगर क्लास 10 से पहले अगर इसके बारे में अगर आते हैं तो वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सारे चीज पढ़ने हैं। तो हम आइए आज बारी बारी से पढ़ेंगे। दोस्तों ये मत पूछिएगा कि ये क्या है, ये आप देख ही रहेंगे कि प्राकृतिक का देन है, जो ऊपर से लाइट आकर के मान ही नहीं रहा है, किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हट रहा है, इसलिए इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर दिए हैं कि यहाँ खतरे की निशानी है। यहाँ हम लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम पहले ही इसको काट कर दिए हैं, गोला से घेर दिए हैं, तीर मार के गोला से घेर दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे कि सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब दोस्तों आप इसका परिभाषा इतना आसानी से जान सकते हैं, इतना आसानी में बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि बहुत साल पहले नेचुरल दिन से अगर गिनती स्टार्ट हुई थी तो कोई भी संख्या, जब मैमूस के गिनना या जनगणना का जब शुरुआत हुआ था उस समय की बात है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरली देन है, ऊपर से प्राकृतिक देन है कि किसी भी संख्या का शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात हम कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कभी आपने गिनती 0 से स्टार्ट की है, 0 से स्टार्ट किया है? नहीं, गिनती जब भी स्टार्ट होती है तो 1 से स्टार्ट होती है। जैसे एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो कहल जाए कि बच्चों को गिनिए, तो बच्चों को जब हम गिनेंगे तो क्या 0 से गिनना शुरू करेंगे, 0 से गिनना शुरू करेंगे? नहीं ना, क्योंकि इसलिए हम 1 से गिनना शुरू करेंगे। अगर 0 से गिनना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि बच्चा है 30 और हो गया 31, या बच्चा है 30 हो गया 29, कम जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक देन है कि किसी भी संख्या यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डन। अब देखिए कि प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी, मतलब आप अनंत तक जहां तक चले जाए वहां तक। चलिए इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब बताइए कि पूर्ण संख्या क्या है। अब मैं एक बात बता दूं कि ये पूरा हो गया, पहले अधूरा था। जब तक 0 बेचारा इसमें नहीं था तो ये अधूरा था, जब 0 आ गया तो ये क्या हो गया? पूरा हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में सब था, बेचारा 0 नहीं था, तो 0 जब पता चलता था कि 9 के बाद 10 आता है तो ये तो समझ में आया कि 1 है, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। 2 आया, ये तो समझ में आ रहा है कि 2 है, लेकिन 20 पर ही लिखाता था तो ये नहीं पता चलता था कि ये आखिर है क्या। इसलिए शून्य का आविष्कार किया गया। शून्य का आविष्कार किया गया कब? जब जनगणना हुआ तो पता किया गया कि इसके घर में 2 लड़का, उसके घर में 1 लड़का, उसके घर में 2 बेटा, उसके घर में 1 बेटी, आज जिसके यहाँ 1 को नहीं है बेटी। तब सभी सदस्यगण मिल करके उसका निर्माण किए। किसका निर्माण किए? 0 का या शून्य का। तो शून्य का निर्माण हुआ तो कहा गया कि अब इसको कौन कैटेगरी में रखिएगा, तो इसको रखा गया कि जिसमें अगर शून्य सम्मिलित होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। आप लोग जान ही रहे हैं कि साइंस की दुनिया है, साइंस की दुनिया में नए नए प्रकार के प्रतिदिन खोज चलते रहते हैं। तो खोज किया गया। पहले हम लोग इतना ही जानते थे, कहे का मतलब है ना, पहले हम लोग लुंगी धोती जानते थे,
आप फराक जानते थे। आजकल के जमाना में जान रहे हैं कितने प्रकार के कपड़ा आ गए हैं। उसी प्रकार है कि जब हमारा पूर्वज लोग जब जानते थे कि ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यही हमारा संख्या है, यही हमारा हर चीज है। लेकिन जब जनगणना या विकास हुआ, विकास होने के बाद हमारे देश में फिर ये इसका निर्माण हो गया कि एक शून्य भी कोई संख्या है। तो अब कहा गया कि इसको तो हम प्राकृतिक संख्या कह दिए, तब इसको रखा गया आपको पूर्ण संख्या में। कहा गया कि ये पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, अब इसे कोई चीज की दिक्कत और कोई चीज की कमी नहीं है। तब दोस्तों आप लोगों को बैंक का निर्माण आया, बैंक आया। तो जब बैंक आया तो बैंक में जब आप लोग पैसा जमा करने गए तो दिखाया कि 40 रुपया या 400 रुपया या 4000 रुपया जमा हुआ। तो इतना जब आपका जमा हुआ अकाउंट में तो बैंक के पास पैसा बहुत सारा हो गया। सब लोग अपना अपना बचत वाला पैसा जमा करने गए। तो जब बचत वाला पैसा जब वहां जमा करते गए तो अब बैंक सोचा कि क्यों ना मैं यही पैसा को लोन दे दूं, और लोन दे दे करके ज्यादा पैसा में ब्याज कमा करके तभी तो अपना स्टाफ का मेंटेन चलाएगा। तो जब लोन देना जब शुरू किया किसी बिजनेस वाला के, किसी रोजगार वाला के, किसी छोटे लघु उद्योग वाला के, तो अब बताइए कि जब उसको अगर लोन देता तो क्या लिखता, जब पैसा जो जमा कर रहा है उसको भी लिखेगा 4000, आज निकाल रहा है उसको लिखेगा 4000, तब तो कंपनी बेच के भाग ही पड़ेगा, है ना जी। तब आविष्कार हुआ कि कोई संख्या धनात्मक होगा और कोई संख्या ऋणात्मक होगा। धनात्मक मतलब धन ला के दिया ना तो धनात्मक, और धन लेके गया तब ऋणात्मक। तो ये चीज का आविष्कार हुआ। तो जब वो बैंक वाले दौर आए तो कहा गया कि अभी तक तो हम प्राकृतिक पढ़े थे, पूर्णे पढ़े थे, अब एक और संख्या छूटा हुआ था उसका भी खोज हो गया। अब पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, यानी पूर्णाहुत हो गया। अब इसके बाद कोई संख्या की जरूरत नहीं है, पूर्णाहुत हो गया। पूर्णाहुत हो गया तब हम इसका परिभाषा दे सकते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूरा अंक को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। अब ऋणात्मक मतलब जो लोन लिया वो ऋणात्मक हो गया, और जो अपना पैसा बैंक में जमा किया वो धनात्मक हो गया, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव निगेटिव बोला जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पूर्णांक संख्या जो है, अब मान लेते हैं कि इधर इन्फिनिटिव हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ -1, -2, -3, इस तरह से करके चले आते रहा, और इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर 3, 4, इस तरह से आप चलिए। लेकिन पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। पूरा अंक को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक बात देखिए, ये है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसमें है, इस संख्या इसमें भी है, ऊपर वाला नीचे में आ रहा है लेकिन नीचे वाला ऊपर में नहीं जा रहा है। इसके बाद आया प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। उसके बाद जब आया साइंस, और साइंस की दुनिया और आगे बढ़ा, आगे भी गणना शुरू हुआ, गिनती के लिए शुरू हुआ। तब जाकर के आविष्कार हुआ कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस प्रकार के। अब आप लोग देखते होंगे कि मैथ अगर बनाते होंगे तो पता चलता होगा कि लगातार 2-3 सम संख्याओं का योग बताएं, लगातार 2-3 विषम संख्याओं का योग बताएं। तो इस प्रकार के सम संख्या और विषम संख्या। अब जैसे ज्यादातर में अगर पता चलता था कि जिसका जोड़ा लग गया वो सम हो गया, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो विषम है, वो फूट है। तब पहले हम लोग जानते थे जोड़ा और फूट मतलब अलग अलग, जोड़ा मतलब जोड़ी, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए सम संख्या आता है। सबसे पहले हम इतना जान लेंगे, देखिए आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि क्या एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, या पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो ऊपर वाला नीचे में आ सकता है लेकिन नीचे वाला ऊपर में नहीं जा सकता। देखिए इसमें एक यहां से यहां तक अगर देखा जाए, यहां से यहां तक, तो ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है?
तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या में भी प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या देखिए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है और सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगा। मतलब आप लोग जानते ही होंगे, बड़का भैया वाला कपड़वा छोटका भैया पहन लेता है, लेकिन छोटका भैया वाला कपड़ा बड़का भैया पहनेगा नहीं पहनेगा, तब ये अत्याचारी है, अत्याचारी ना है जी। अब कोई कोई अपवाद में पहनिए लेता है तो क्या करिएगा, तो कोई कोई अपवाद में काट देखते हैं मैथों में मिल जाता है। वही बात है, ऊपर वाला नीचे आ सकता है, यानी बड़का भैया के कपड़ा छोटका भैया पहन सकता है, ठीक है। ये तो सबके यहाँ होता है, जो अकेले है उसका तो खैर कोई का नहीं रहता है, उसका तो बातें अलग है। अब प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकते हैं, सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। यानी सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है। मतलब एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर नहीं है। बड़का भाई के कपड़ा छोटका भाई पहन सकता है, छोटका भाई के कपड़ा बड़का भाई नहीं पहन सकता है। मतलब एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होंगे, सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होंगे। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे सम संख्या। दिख रहा है ना बच्चों, सब लोग दिख रहा है तो अच्छी बात है। सम संख्या हम लोग जानेंगे, सम संख्या, सम संख्या। अब बताइए सम संख्या क्या है, और होता है इसी के साथ विषम संख्या, विषम संख्या। इसके ऊपर ही आप लोग का आगे जितने सारे कंपटीशन के मैथ हैं इसी पे आधारित रहते हैं। अब पूछा जाएगा कि लगातार प्राकृत संख्या का योग, लगातार पूर्ण संख्या का योग, लगातार पूर्णांक संख्या का योग, तब आप जब जानेंगे ही नहीं कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, तब तो उस समय समझ में नहीं ना आएगा। अब देखिए सम संख्या है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। जो दो से संख्या विभाजित हो जाए सम संख्या, और जो दो से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या। कितना आसान है। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए तो दो से तो पूर्णतः विभाजित है, एक बार में पूर्णतः डिविजिबल है ना। 2 दूना 4 पूरा पढ़ दीजिए ना जी, क्या टेंशन है, डॉट डॉट डॉट, है ना। अब दो का पहाड़ा 10 ले तो 20 ले तो ऐसे करता है, सबको ही क्या आता होगा, तो 20 ले हम कहा जाएंगे, उसके बाद डॉट 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 समझ ही जाएंगे। तो वैसी संख्या, परिभाषा सुनिएगा, एकदम सुनिएगा, एक बार सुनने के बाद याद हो जाएगा एकदम पक्का। 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो, दशमलव में नहीं आनी चाहिए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए। अपन भाषा में जो 2 से पूरा कटे ना ओकरा कहते हैं सम संख्या, और जो 2 से पूरा ना कटे ओकरा कहते हैं विषम संख्या। याद हो गया होगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। लइकन बताता है कि सर 2 से जो कट जाता है, जैसे हसुआ से काटा जाता है ना धान, उस तरह से लइकन कहता है कि जो सर 2 से पूरा कट जाता है ना। अरे क्या बताया जाए, सम संख्या विभाजित होता है, कटता नहीं है, उसको हम आरी से काटते हैं नहीं ना, तो इसको हम लोग अच्छा से न बोलेंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम कहते हैं सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है ना उसे कहते हैं विषम संख्या। तो चलिए विषम संख्या में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 3 भी आएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, बोलिए आप लोग 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग समझ लीजिए, है ना। ये सब देखिए दो से अलग से कहा जाता है, एगो जतुआ एगो छटुआ, वही हाल है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाला है, ये सब 2 के रिलेशन रिश्तेदार हैं।
ये लोग जो है ना दो के रिश्तेदार हैं और ये जो है ना दो के दुश्मन हैं, यानी ये दो से पूर्णतः विभाजित होने वाले हैं और ये दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे को सम कहेंगे, अपन जात भाई को कहा जाता है समजात और विजात। तो समजातीय वाला जो साइंस में पढ़ते हैं विजातीय वाला है, तो देखिए इसमें भी लगल है, इसमें स भी लगल है। तो समजातीय विजातीय मतलब दू के समजात है और ये विजात है, ये दू के गोतिया भाई है और ये गोतिया भाई नहीं है, पराया है। तो चलिए, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या एक सम संख्या है, सम संख्या एक विषम संख्या नहीं है, कभी नहीं है। अब देखिए कि प्राकृत में 1 2 3 4 डॉट 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 है, इसमें भी प्राकृत संख्या 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 है। लेकिन बताइए कि सम संख्या, सभी सम संख्या एक पूर्णांक संख्या है, सभी सम संख्या एक पूर्णांक संख्या है। इसमें देखिए 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, सब है। तो सम संख्या भी एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, विषम संख्या भी एक पूर्णांक संख्या हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि सभी पूर्णांक संख्या एक सम संख्या है, नहीं है। सभी पूर्णांक संख्या एक विषम संख्या है, नहीं है। तो देखिए, प्राकृत संख्या भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, विषम संख्या भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, सम संख्या भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। लेकिन नीचे वाला कदापि ऊपर नहीं जा सकता है। यानी कि एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या से पहले, गिनती की संख्या से पहले शून्य समावेशित हो जाए या शून्य लग जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाता है। पहले से अधूरा रहता है, जीरो के बिना, जीरो जब आ जाता है तो पूरा पूरा हो जाता है। तो जीरो लगा देने से पूर्ण संख्या हो जाता है। अब पूर्णांक संख्या में कहा जा रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन पूरा पूरा होना चाहिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक पूरा पूरा अंक को पूर्णांक संख्या कहते हैं, या ऋणात्मक तथा धनात्मक पूरा पूरा अंक को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आज जो दो के रिश्तेदार है, यानी कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहेंगे, और वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। एक बार मैं फिर से इसके बारे में बताऊंगा कि ऊपर वाला नीचे कैसे आता है, नीचे वाला ऊपर कैसे आता है। अब मैं एक बार मिटा देता हूं और उसके बाद अब आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और सबसे ज्यादा परेशान बच्चा सब यही में होता है। हम तो इधर 1-2 साल पहले जाकर के कंफर्म हुए हैं कि भाज्य और अभाज्य, सम और विषम में थोड़ा सा कैसे हम अलग अलग तर्क वितर्क दें, समझ में नहीं आता था। ससुरा भुला जाते थे बार बार हम यही चीज। अब आगे देखिए, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब आ गया आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक आ गया आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखिए कि हम भाज्य संख्या में क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। यही तीनों चारों में हमको दिमागे नहीं काम करता था। अब देखिए, जब पढ़ते थे उस समय की बात है। सम संख्या दो से पूर्णतः विभाजित, विषम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो गया, अब विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। यानी दो के रिश्तेदार को सम कहेंगे और दो के दुश्मन को हम विषम कहेंगे। अब आगे भाज्य संख्या हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझ लीजिए, परिभाषा तो हम बता ही देंगे, नहीं तो एग्जाम्पल अगर आप समझ जाइएगा तो परिभाषा तो अपने से दे सकते हैं, है ना। जैसे आपको हम पूछते हैं कि नवतपुर देखे हैं तो कि वही नवतपुर ना, समझ ही सकते हैं जहां मोटर ज्यादा होता है वही नवतपुर। आगे देखिए, दो है। अब बताइए कि दो भाज्य है या अभाज्य है, इसको हम पता करेंगे। अब बताइए कि दो टूटता है 1 गुने 2, 1 गुने 2, एक होगा कि 2 गुने 1, यानी 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो, या 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये जो कह रहा है कि वैसा संख्या जो अपने से भाग लगे,
एगो एक से भाग लगे। वैसा संख्या जो एक खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे। जैसे मान लेते हैं 2 है ना जी, तो 2 को या तो हम 1 से भाग दे सकते हैं, 2 बारी में कटेगा, या तो हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो 1 बारी में कटेगा। यानी स्वयं और एक, खुद या एक के अलावा, देखिए कोई भी संख्या खुद और एक, खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर से, यदि कोई संख्या या किसी भी तरह के संख्या जो एगो खुद अपने से, जैसे कि 2 है ना, तो 2 देखिए तो या तो 1 से लगेगा या तो 2 से लगेगा, इसके अलावा और कोई संख्या से विभाजित हो सकता है नहीं ना। और उसी प्रकार से यहाँ देखिए बगल में देख लेते हैं, जैसे 2 के साथ ये कंडीशन है कि या तो ये 1 से भाग लग सकता है 2 बार में, या तो ये से हम 2 से भाग दे सकते हैं 1 बार में। अब बाकी कोई संख्या से, तो ये हो गया 1 से, ये हो गया खुद से। तो वैसी संख्या जो 1 से खुद से, 1 से और खुद से, 1 से और खुद से, यानी वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता है, वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा कोई और संख्या से विभाजित होता है, वैसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए तो 3 को हम या तो 1 से लगा सकते हैं 3 बार में, खत्म, या तो 3 को हम 3 से लगा सकते हैं 1 बार में, खत्म। अब बताइए और कोई संख्या से विभाजित हो सकता है? नहीं। तो अभी तक तो कोई नहीं मिला है भाज्य संख्या। चलिए 4 आता है, 4 को हम 1 से लगा दिए 4 बार में, कट गया। अब बताइए 1 के बाद 2 से 4 लगता है का? 2 का पहाड़ा में 4 आता है, कितने बार में? 2 बार में। तो अब देखिए 1 से भी लगा, 2 से भी लगा, अब 4 से भी लग जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो अब बताइए जब 1 को देखें तो 1 तो खुद 1 से है, ये है बस, उसके अलावा 2 भी नहीं मिला, 2 को भी या तो सिर्फ 2 से भाग देख सकते हैं या 1 से भाग देख सकते हैं। उसके बाद 3 आया, 3 भी अभाज्य संख्या है, काहे कि वो 1 से विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, उसके अलावा और कोई संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन हम 4 को भाग दे करके देखें, जैसे देखिए 4 को हम जब भाग दिए, 4 को जब हम भाग दिए तब 2 से भी विभाजित हो गया, 4 1 से भी विभाजित हो गया और 4 से भी विभाजित हो गया। हमने परिभाषा में कहा वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा कोई और से अगर भाग लग जाए, अपने और एक के छोड़ के, खुद और एक के छोड़ के कोई और संख्या से अगर भाग लग जाता है तो भाज्य संख्या है। अपन छोड़ के एक तो सब संख्या के भाग दे देता है, एक ऐसा चीज है कि किसी भी संख्या को भाग दे देगा, सरल पकल माकल सबके भाग दे देगा। एक ऐसा चीज है काहे कि भागो देवे से ना कोई फर्क पड़ता है, तो गुणों करे से कोई फर्क न पड़ता है, लेकिन जोड़ने घटाने से फर्क पड़ता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि जोड़ घटा दीजिएगा, तो एक के छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए। वैसा संख्या जो खुद और एक के अलावा अगर कोई और संख्या से अगर विभाजित होता है तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब देखिए तो 4 देखिए तो एगो 4 से लगा खुद से, एगो 1 से, उसके अलावा कितना से लग रहा है? 2 से लग रहा है, यानी 4 क्या है? भाज्य संख्या। उसके बाद अगर आप 5 को लगा के देखिए तो एगो खुद से लगेगा, एगो 5 से लगेगा, ये क्या हो गया? अभाज्य हो गया। अब 6 का देखिए तो 1 से लग गया, 2 से लग गया, 3 से लग गया, लगेगा ना। अब फिर 6 से भी लग गया, तो ये क्या हो गया? आपका भाज्य संख्या हो गया। 8 देखिए, 8 आपका 2 से भी लगेगा, 8 आपका 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा ना। तो इस तरह से क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अब देखिए मेन गियर आया 9, इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं और चक्के मार देते हैं। 9 भाज्य नहीं है, अभाज्य है। क्या समझ के? इस सम अभिसम समझ के नहीं। 9 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 9 को हम 3 से भी विभाजित कर सकते हैं और 9 को हम 9 से भी विभाजित कर सकते हैं। इसलिए 9 क्या है आपका?
भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भी आपका भाज्य संख्या है, लेकिन यही देखिए 11 देखिए 11 या तो 1 से या तो 11 से, उसके अलावा और कोई से है, कोई से कटेगा नहीं ना। तो आपका 11 हो गया अभाज्य संख्या। अब ये देखिए हम किसको किसको छोड़ के आए हैं, 1 को छोड़ दिए, 2 को छोड़ दिए, 3 को छोड़ दिए, 4 यहाँ ले लिए, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ चल गया, 7 यहाँ आ गया, 8 यहाँ चल गया, 9 चल गया, 10 चल गया, अब आ गया 11। अब देखिए 12 को देखिए, 12 को हम 1 से भी भाग लगा सकते हैं, 2 से भी भाग लगा सकते हैं, 3 से भी भाग लगा सकते हैं, 4 से भी भाग लगा सकते हैं, और 6 से भी भाग लगा सकते हैं, और 12 से भी भाग लगा सकते हैं। ये तो महाभाज्य संख्या है जी, महाभाज्य संख्या है। अब देखिए 13, अब 13 को देखिए, 13 कोई संख्या से विभाजित हो रहा है जी, नहीं ना। 13 को या तो 1 से लगाइए, 1 से लगाइए, या 13 से लगाइए, 13 से लगाइए, एक बारी में या 13 बारी में। अब बताइए 13 क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या, 14 फिर भाज्य संख्या। इसी प्रकार से आप आगे की कदम सब समझ लीजिए कि कौन भाज्य होगा कौन अभाज्य होगा, आगे में सब अपना देख लीजिएगा। तब दोस्तों अब आगे देखिए, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसमें 0 लग जाता है ना, वो 0 बाहर अधूरा रहता है, 0 लग जाता है तो पूरा हो जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण हो जाता है, उसके बिना पूर्ण नहीं रहता है। तो 0 जैसी लग गया तो पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या हम किसे कहेंगे, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन पूरा अंक को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूरा अंक को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब सम संख्या आ गया, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी हम बताए थे अपन भाषा में कि जो 2 से पूरा कट जाता है, कटता है नहीं, विभाजित होता है, लेकिन आदत नहीं जाता है, लगता है कि कटवे करता है ना। जैसे हम लोग 2/4 2 से काटिए ना सर, 2 से काट दीजिए, ये हम लोग को पुराना आदत है। आप लोग ऐसा आदत मत लगाइएगा, विभाजित लगाइएगा, नहीं तो दूसरे स्टेट में जाइएगा तो ठगे जाइएगा। तो सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित को हम सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एक उल्टा, सम कहता है कि दाएं, तभी सम कहता है कि बाएं। अब देखिए भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड या उसका गुणनखंड स्वयं और एक के अलावा कोई और संख्या से विभाजित होता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, अब बाकी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब ये पूरा संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इससे पहले एक आता है आपका परिमेय संख्या। क्या आता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। परिमेय संख्या, अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे P/Q यानी कि कहा जाता है अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, अंश बटा हर, इसको अंश कहेंगे ऊपर और नीचे को कहेंगे हर। हाँ, अंश बटा हर, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, और वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। हम अगले वीडियो में आएंगे तो परिमेय और अपरिमेय को बहुत विस्तारित रूप से बताएंगे दोस्तों, जो आएगा आपका वास्तविक संख्या या रियल नंबर पार्ट 2 करके आएगा आपका। उसमें हम
परिमेय और अपरिमेय को बहुत डिटेल से बताएंगे। अगर जो चैप्टर आपका चल रहा है पार्ट बाय पार्ट, जब तक आपका समाप्त नहीं होगा, जब तक उस चैप्टर पार्ट बाय पार्ट करके बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर करके बनाएंगे, जब तक कि वो चैप्टर के सारे टॉपिक छोटे छोटे जो भी है सब खत्म न हो जाए। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसके बाद आता है आपका वास्तविक संख्या, तो हम बताएंगे ऐसे दोस्तों। उसके बाद अगर उम्मीद है आप लोगों को कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, शेयर करना कभी ना भूले। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए सो थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों।